आज के इस वीडियो में हम कपड़े की पट्टी से अपने प्लेन कुर्ती के लिए एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे, जो कि बनाने में जितना आसान है दिखने में उतना ही खूबसूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर चाहिए होगा, जिसकी यहाँ लंबाई और चौड़ाई मैंने दोनों ही 7 इंच रखी है। मैं यहाँ बोट नेक रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 4 इंच रखूँगी और नेक की गहराई हम 3.5 इंच रखेंगे। आप चाहे तो इस नेक डिज़ाइन को नॉर्मल नेक में भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। देखिए कुछ ऐसे, और बॉक्स रेडी करने के बाद हम यहाँ कोने से 1.2 इंच पर निशान लगा लेंगे और नेक की गोलाई देंगे। तो मैं यहाँ हल्के हल्के हाथों से पहले नेक की गोलाई कर लूँगी और फिर उसे हम बाद में डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ एक और नेक रेडी करना है। तो हमने जो पहले नेक ड्रॉ किया है वहीं से हम इंची टेप की हेल्प से देखिए इस तरीके से हम 2-2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और ऐसे ही हम पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और एक बार निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और ऐसे हमारा एक और नेक रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ नेक की बॉर्डर की चौड़ाई 0.7 इंच रख रही हूँ। तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम पूरे नेक पर 0.7 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और फिर हम उन सभी निशानों को मिलाते हुए नेक का बॉर्डर भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ कटिंग कर ली है और देखिए इस तरीके से यहाँ हमारा 2 नेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इन दोनों नेक को अलग अलग कपड़े पर रखकर इस पर आयरन कर लेंगे और इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। अब हमें यहाँ छोटे वाले नेक को साइड में रख लेना है और ये जो बड़ा वाला नेक है इसके किनारों को देखिए हम ऐसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ इसके किनारों को सिलने के बाद हमें इसे बीच में से फोल्ड कर लेना है और इसका सेंटर मार्क करने के लिए हम यहाँ ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और कुर्ती का भी सेंटर मार्क करने के लिए हम यहाँ पूरे कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब हम अपने नेक को यहाँ कुर्ती के सीधी तरफ रखेंगे और दोनों को कट को मिलाते हुए हमें यहाँ नेक को बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच रखना है। देखिए कुछ ऐसे। और अब हम इसके सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे जितना हो सके पेस्टिंग पेपर के साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ नेक को पलटने में आसानी होगी। और अब हम यहाँ नेक को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। तो हम यहाँ धीरे धीरे नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड की तरफ पलटते जाएंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है, ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए हमने इस पर आयरन भी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और अब हमें यहाँ एक लंबी पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 1.5 इंच रखी है। हमें यहाँ 2 अलग अलग तरह की पट्टियाँ कट करनी है। तो एक मैंने अपने कुर्ती के फैब्रिक में से ही कट किया है और दूसरा मैंने यहाँ कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से पट्टी ली है। हम यहाँ दोनों पट्टियों की राइट साइड को मिलाकर इन्हें अच्छे से बराबर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ दूसरी सिलाई लगभग 0.7 इंच की दूरी पर लगाएंगे। आप चाहें तो इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई इस पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें यहाँ सुई धागा लेना है और देखिए इस तरीके से इसके एक किनारे पर गांठ लगाते हुए हम उल्टी सुई को इसके अंदर डाल लेंगे और दूसरे सिरे से इसे बाहर निकाल लेंगे।
और देखिए ऐसे हम हल्के हाथों से सुई धागे को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि ये जो पट्टी है बहुत ही आसानी से धीरे धीरे पलट जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और एक बार पट्टी को यहाँ अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है, ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए और यहाँ जो हमारी पट्टी है वो दिखने में सही लगे। तो हम इस पर आयरन करके इसे साइड में रख लेंगे। और अब हमें यहाँ वो छोटा वाला नेक लेना है जिसे हमने साइड में रखा था। अब हमें देखिए इस तरीके से यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबर ही हमें यहाँ चॉक से इस पर निशान लगाना है। देखिए कुछ ऐसे। और इसी तरीके से हम यहाँ नेक के दोनों तरफ चॉक से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबर ही। तो मैंने इसके दोनों तरफ चॉक से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ तैयार की हुई पट्टियाँ लेंगे, जिसे हम देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखकर इसे अच्छे से नाप लेंगे और इसी नाप के बराबर हमें सभी पट्टियों को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ सभी पट्टियों को लगभग 3 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को यहाँ नेक पर रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर के बराबर ही इस पर चॉक से निशान लगाया है, तो हम इसी निशान पर पट्टियों को रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ हमें पट्टियों को एक एक करके इस पर रखते जाना है। और यहाँ पट्टियों को सिलते समय ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारी पट्टियाँ हैं वो अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमें रखनी है और उस पर सिलाई लगानी है, तभी जो हमारा नेक है वो दिखने में सही लगेगा। तो हम इसी तरीके से एक एक करके सभी पट्टियों को यहाँ रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और हमें यहाँ सिलाई अपने पट्टियों के बिल्कुल बीचों बीच लगानी है। देखिए कुछ ऐसे। तो मैं ऐसे ही पूरे नेक पर एक एक करके पट्टी को रखते जाऊंगी और उस पर सिलाई लगाते जाऊंगी। बस आपको यहाँ इतना ध्यान में रखना है कि अंदर की तरफ आप सभी पट्टियों को एक दूसरे से मिलाते हुए पट्टियों को बिल्कुल सीधा रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पूरे नेक पर पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है और ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसके बाद अब मैं यहाँ पट्टियों के एक किनारों को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि अंदर की तरफ जो रेड फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ दिखेगी। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पर पट्टियों को फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये सिलाई हम उसी निशान पर लगाएंगे जो कि हमने चॉक से पेस्टिंग पेपर के बराबर ही यहाँ फैब्रिक पर लगाया था। तो हम उसी निशान से मिलाते हुए यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और ऐसा करने से यहाँ जो हमारा नेक का शेप है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। जैसा हमने पेस्टिंग पेपर पर नेक की कटिंग की है बिल्कुल वही शेप यहाँ हमारा बनकर रेडी होगा। तो हम इसी तरीके से पट्टियों को फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल चौक वाले निशान से मिलाते हुए ही हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरीके से नेक के दूसरे किनारों पर भी पट्टी को फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। बस हमें यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगानी है। और इस साइड पर भी सिलाई लगाते समय हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे जो कि हमने पहले किया है। हमें यहाँ बिल्कुल चौक वाले निशान से मिलाते हुए ही इस पर भी सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ हमारा नेक अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ अपने नेक के बराबर ही एक और कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिसे हम नेक की राइट साइड पर रखेंगे और यहाँ हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई अपने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगानी है। तो जितना हो सके हम पेस्टिंग पेपर के साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम देखिए इस तरीके से इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे।
तो हम यहाँ धीरे धीरे फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। आयरन करने के लिए हम यहाँ नेक को रॉन्ग साइड की तरफ ले जाएंगे और देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम पीछे की तरफ धकेलते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने से यहाँ जो हमारा काम है बहुत ही आसान हो जाता है। तो आयरन करने के बाद अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ हमें अपने कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर दोनों को मिलाते हुए कुर्ती को हम यहाँ नेक पर इस तरीके से रखेंगे कि जो हमने यहाँ नेक पर पट्टी को सिलने के लिए सिलाई लगाई है वो इससे छिप जानी चाहिए। तो मैं इसे सिक्योर करने के लिए यहाँ मैं सेंटर पर पिन लगा ले रही हूँ ताकि हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और अब हम यहाँ इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ नेक को अच्छे से सेट करते हुए रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमने जो पट्टी पर सिलाई लगाई है वो इससे छिप जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है और इसके साथ ही जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।